ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का एक बहुत ही अहम इशू जिस पे बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती, वो है ट्रेनर्स का आम लोगों के साथ या इनफैक्ट अपने क्लाइंट्स के साथ बुरा रवैया, बुरा सलूक, या जिसको आप अक्सर नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड भी कहते हैं। अब देखें, ऐसा नहीं है कि ये चीज हर जिम में आपको देखने को मिलती है, लेकिन आप इस चीज को भी रूल आउट नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होता या ये चीज हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट नहीं है। ऐसा होता है और इनफैक्ट ये चीज सबको पता है। अब देखें, बाय नेचर हम लोग हैं थोड़े से पावर हंग्री नेशन। पावर हंग्री से क्या मुराद है कि जी मेरे पास एक मुकाम आ जाए, मेरे पास एक रुतबा आ जाए, एक पावर, एक पोजीशन मुझे मिल जाए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास आ जाए, फिर देखो मैं इस बंदे के साथ क्या करता हूं। अक्सर ये आवाजें हमारे अंदर से आ रही होती हैं। सो इनफैक्ट जब भी मैं कहता हूं वी आर अ बिट पावर हंग्री नेशन। अब अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी लाइक वॉकिंग क्लाइंट जिम में एंटर होता है, मिसाल के तौर पे मेंबरशिप की डिटेल्स जानने में वो इंटरेस्टेड है, या फिर पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में उसे पूछना है, या इनफैक्ट टाइमिंग्स के बारे में उसको पूछना है। अब देखें, यहां पे दो तरह के जिम्स होते हैं। एक होता है वो जिम जो कि लाइक अच्छे पोश इलाकों में होता है, जाहिर है वहां पे हर तरह की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। फ्रंट डेस्क पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई मैनेजर या कोई ना कोई सपोर्ट स्टाफ वहां पे मौजूद होता है, तो वो आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। लेकिन जाहिर है इन जिम्स में क्योंकि जाहिर है फैसिलिटीज ज्यादा है, अच्छे इलाकों में है, तो हर कोई वहां पे जा नहीं पाता, उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जिम्स जिन पे लाइक मेजॉरिटी लोग जहां जाते हैं इनफैक्ट उनके बजट में होता है, वहां पे पहली चीज या तो कोई फ्रंट डेस्क नहीं होती, अगर गलती से होती है तो वहां पे कोई बैठा नहीं होता। आप जाके पूछते हो भाई वो ट्रेनर भाईजान किधर है, तो कहते हैं यार वो सामने देख रहे हो कोने में वो जो ब्लैक सैंडो में बंदा ट्रेनिंग कर रहा है वो है ट्रेनर, वो बस अभी सुपर सेट लगा के आ रहे हैं। अब मैं इस पे कहता हूं कि यार तुम्हें अगर लाइक सेट लगाना भी है तो तुम 2-4 मिनट के लिए किसी उस लड़के को बिठा दो जो कि ट्रेनिंग नहीं कर रहा या जो फ्री हो चुका है। 2-4 मिनट की तो बात है, 10 या 15 सेकंड की इंफॉर्मेशन के लिए आप अगले को 4-5 मिनट, इवन 4-5 मिनट भी क्यों ख्वार आप करा रहे हो। बहरहाल अब छोटी छोटी चीजें होती हैं ये जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बहरहाल अब ट्रेनर साहब अपना सेट लगा के आए, अगर तो जो है वो किसी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर है पूरी मेडिसिन मार्केट अपनी बॉडी में वो लेके घूम रहे हैं, जो कि लाइक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब किसी एक सवाल पे, भले ही वो कितना ही स्टूपिड क्यों ना हो, मिसाल के तौर पे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा, तो अक्सर इस चीज पे ट्रेनर्स लड़कों को थोड़ी सी उनसे लाइक शेरो शायरी कर देता है। या फिर कराची के अगर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो कराची में एक ऐसा सवाल जिसको सुन के मेजॉरिटी ट्रेनर्स बिदक जाता है, वो क्या है कि जी वो जो सामने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल पड़ी है उसको अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता, आई हैव सीन लाइक कितनी दफा मैंने देखा है ट्रेनर्स इतनी बुरी तरह उन लोगों को डील करते हैं। पहली चीज तो यार अगर तुम या तो देखो तुम ट्रेडमिल रखो नहीं जिम में, अगर तुमने गलती से रख दी है तो यार अगले की मर्जी वो 10 मिनट यूज करे या 1 घंटा यूज करे, ये पता नहीं किस चीज की रिस्ट्रिक्शन है कि जी 10 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यार हो सकता है उस जिम में वो बंदा आ ही इसलिए रहा है कि उसको ट्रेडमिल यूज करनी है और आप उसको वहां पे लाइक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आई डोंट गेट दिस। बहरहाल अब जैसा तैसा करके उस बच्चे ने आपके जिम में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब अगले 1 महीने तक उस बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट घर नहीं जा सकता। ये देखा गया कि भाई जिम में पड़ा हर डंबल और फेंकी हुई हर प्लेट रैक पे रखना उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ज्यादा कॉमनली हमने देखा है। पहली चीज तो यार ये क्यों होता है, अगर किसी सीनियर बॉडी बिल्डर ने या इनफैक्ट खुद ट्रेनर ने या दूसरे लोगों ने अगर प्लेट्स या लाइक वेट्स फेंके हुए हैं, रॉड्स पड़ी हुई हैं, तो यार वो नया बच्चा उठा के क्यों रखेगा। अब इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे लाइक मना करते हैं तो वो दोबारा शेरो शायरी। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिटरली ब्लंटली बोल देते हैं भाई हमारा काम नहीं है, आप उठा के रखें, हमने अपने जो लाइक चीजें यूज करी थी वो रख दी हैं। अब इस पे वो जो ट्रेनर साहब हैं उस वक्त तो रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर अगला जो जिम सेशन होगा, लेट्स से अगर वो कल है, वहां पे फिर सारी कसरें उतरती हैं। इतना लिटरली गधों की तरह उससे ट्रेनिंग करवाई जाती है, इतना ज्यादा उससे लाइक वेट लिफ्ट करवाया जाता है, वो फिर लिटरली 1-8 महीने बाद भागने वाली पोजीशन में आ जाता है। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ये साला 12 इंच के बाजू वाला मैं 18 इंच का बाजू मुझसे बहस कर रहा है, या इसने किसी मेरे पॉइंट को लाइक
अप्रूव नहीं करा, उससे अग्री नहीं करा या मेरी बात नहीं मानी, उन लोगों से वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है मुझे नहीं समझ आया। और यार आप ये देखो कि अगर आप खुद सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो, आप लाइक बड़े हैवी ड्यूटी ड्राइवर हो, आप टॉप स्पीड गाड़ी को लेके लाइक मार सकते हो, तो यार वो तो नया ड्राइवर है ना, उसको तो लाइक स्लोली एंड स्टेडली अभी फाउंडेशंस के बारे में सीखना है, अभी तो उसको बहुत लंबा सफर तय करना है। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी क्योंकि उसने आपसे कल या परसों अग्री नहीं किया तो आप उसको कहोगे भाई गाड़ी लेके जाओ और टॉप गियर लगा, तो वो कैसे लगाएगा? जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकता। अब मैं दूसरी तरफ का जो पहलू है, यानी कि जो लड़कों के अपने एंड से गलतियां होती हैं कि वो महीने डेढ़ महीने में लाइक ड्रामेटिक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हें नहीं मिलता तो वो छोड़ के चले जाते हैं, ये भी लाइक एक रियलिटी है। लेकिन मैं तस्वीर के दूसरी रुख जो है, जो दूसरी तरफ है, उसको अभी हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। मैं अभी तस्वीर का जो ये वाला रुख है जिसपे लाइक ट्रेनर्स की गलती होती है, मैं इसको स्पेसिफिकली आज हाईलाइट कर रहा हूं। खैर, फिर क्या होता है जी, उस ट्रेनिंग के बाद, उस सेशन के बाद कुछ दिन बाद वो जो लाइक बच्चे होते हैं वो भाग जाते हैं। अब आपने क्या किया जी कि आपने एक लड़का जो कि लाइक फिटनेस को हो सकता है किसी को देख के, आपको देख के आया, वो आपको आपसे लाइक मोटिवेशन लेके वो आया हो, आपने उसको एक महीने डेढ़ महीने इतना टफ टाइम दिया, तो उसके जहन में आपने एक इमेज बिल्डिंग कर दी कि भाई ऐसे ही होते हैं ट्रेनर्स, यही होता है जिम में, दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि आप कोई सवाल नहीं कर सकते, आप किसी से अग्री डिसअग्री नहीं कर सकते। आई कैन लिटरली टॉक फॉर एन आवर ऑन दिस, लेकिन खैर छोड़ें। देखिए कुछ चीजें हैं जो कि ट्रेनर्स को समझने की जरूरत है। देखिए पहली चीज तो ये कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंसान बाय चांस नहीं आता, बाय चॉइस आता है। यानी अगर आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, आप मेडिसिन की बात कर लें, आप लाइक एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल बिजनेस, ब्ला ब्ला, इतनी लाइक डिफरेंट तरह की इतनी डाइवर्सिफिकेशन है फील्ड्स में। आउट ऑफ ऑल ऑफ देम बॉडी बिल्डिंग इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहां पे इंसान इनफैक्ट अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करता है। और जितने भी लाइक ये फिटनेस ट्रेनर्स हैं, मैं कहूंगा दे आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल ऑन अर्थ कि जिन्होंने इनफैक्ट वाकई में अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। बिकॉज इतने लोग हैं, लोग लिटरली साल हो वो डिग्रीज लेते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो किस चीज में बेहतर हैं। बिकॉज हमारी अनफॉर्चुनेटली करियर काउंसलिंग तो होती नहीं है, तो उनको नहीं पता होता, बस क्योंकि उसने इंजीनियरिंग करी है, उस फलां के बेटे ने करी है, मैं भी अपने बेटे बेटी को करवाऊंगा। हम बस इसी उसमें रहता है, हम लाइक रेस में जी रहे हैं, उसका बेटा इंजीनियर, उसका बेटा डॉक्टर, तो मेरा क्यों नहीं। तो आप तो लिटरली इतने खुश नसीब हैं अपनी जिंदगी में कि आपने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। सो यू गाइस शुड बी द पिनिकल ऑफ गुड बिहेवियर, ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जाता। देखें, अगर लेट से मेरे पास इंजीनियरिंग की 2 डिग्रीज हैं, किसी के पास 4 होंगी, तो देखें अगर मैंने वो 2 डिग्रीज ली हैं तो मैंने रहती दुनिया आती इंसानियत पे कोई एहसान नहीं कर दिया। इंसान जो करता है अपनी लाइफ में वो अपनी अपनी फैमिली के लिए करता है, अपनी वेलबींग के लिए करता है, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए करता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर जो ट्रेनर्स हैं हु आर लाइक वेरी मच पॉपुलर और नोन फॉर लाइक हैविंग अ गुड फिजिक, नेचुरल, एनहेंस, जेनेटिकली, जो भी है, इफ यू आर समवन टू बी नोन एज अ गुड पर्सनल ट्रेनर हैविंग अ गुड फिजिक, तो सर आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। हर चीज के बेनिफिशियरी आप खुद हो। आप जो करते हो अपने लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो। और देखें ना, मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी फिजिक की वजह से कॉन्टेस्ट जीत रहे हैं, ठीक है, आपका नाम हो रहा है, बेनिफिशियरी कौन है? आप। अगर आप अपनी अच्छी फिजिक की वजह से सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहे हैं, आपका लाइक नाम ऊपर आ रहा है, बेनिफिशियरी कौन है? आप। अगर आप अपनी फिजिक की वजह से आपको लाइक पॉपुलैरिटी के साथ साथ स्पॉन्सरशिप्स भी मिल रही हैं, तो किसकी वेलबींग अफेक्ट हो रही है? कौन बेहतर हो रहा है? आप। तो सर जब हर जगह बेनिफिशियरी ही आप हैं, तो इतना गुस्सा और इतनी अकड़ किस बात की? आई डोंट गेट दिस, टू बी ऑनेस्ट। प्लीज लेट मी नो ये क्यों होता है। और देखिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सिंस वी आर ऑन XYZ sort of drugs and blah blah blah, that is why वो होता है। That is not a freaking excuse। यानी अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हर सड़क पे चलते आदमी को मैं 2 लगाता फिरूं बिकॉज मैं परेशान हूं। That doesn't happen। और देखें आपका जो क्लाइंट है ना, जो आपके पास मोटिवेट होके आया है, इंस्पायर होके आपके पास आया है, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि आपकी कितनी अच्छी फिजिक है या आपने कितने लाइक कॉन्टेस्ट जीते हैं। उसको अगर कोई कंसर्न है तो वो इस चीज से है कि आप उसके फिटनेस गोल में उसको किस तरह से मदद प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज द रीजन वो आपको पे करता है। नोबडी पेज यू बिकॉज ऑफ योर फिजिक, दे पे यू बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी फिटनेस जर्नी में आप उन्हें हेल्प आउट करें।
और देखें, रिस्पेक्ट इट्स अ टू वे ट्रैफिक, ठीक है ना। रिस्पेक्ट इज अ टू वे ट्रैफिक, रिगार्डलेस कि आपकी कितनी अच्छी फिजिक हो, रिगार्डलेस कि आपने कितने कॉन्टेस्ट जीते हैं, और रिगार्डलेस कि आपकी सोशल मीडिया पे कितनी ही बड़ी फॉलोइंग क्यों ना हो, अगर आप अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट दोगे, ओनली देन इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि देखें, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है, और थप्पड़ सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के कान के नीचे दो लगा के आ गए, नहीं, एक थप्पड़ ये भी होता है कि आपका क्लाइंट आपके मिसकंडक्ट की वजह से, आपके नॉन प्रोफेशनल और बदतमीज वाले एटीट्यूड की वजह से जिम छोड़ के जाता है और बाहर जाके 10 लोगों में आपकी बुराइयां करता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल थप्पड़ होता है जिसको ट्रेनर समझते नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती, अगर इस चीज को ट्रेनर्स ठंडे दिमाग से सोचें, इसको एज अ बिजनेस मॉडल सोचें। लेट से आपके पास कोई वॉकिंग क्लाइंट आता है, ठीक है, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग की फीस पूछ के वो वापस चले आता है, वापस नहीं आता, ठीक है ना, हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला। तो देखें, अगर आप उसको अच्छे से डील करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तो कल उसके पास पैसे होंगे तो वो आप ही के पास आएगा, बिकॉज आपने जिम के अंदर उसको इज्जत दी, उससे रिस्पेक्ट से बात करी। इसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट आपको पे करके महीने भर बाद गायब हो जाता है, वो नहीं आता, सो रिगार्डलेस कि उसका फिटनेस गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, अगर आप उसको जिम के अंदर इज्जत दोगे, सो जिम के बाहर वो आपका एम्बेसडर बनेगा कि नहीं यार, उस बंदे को नॉलेज है, वो बंदा अपना काम जानता है, वो बंदा सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट देना लोगों को जानता है। यानी जिन लोगों को आप रफली डील कर देते हो बगैर सोचे समझे गुस्से में, दीज किड्स, बिकॉज बड़ों के साथ तो इतना नहीं लोग करते, बच्चों के साथ ज्यादा ऊपर से आता है। सो दीज लिटरली दीज किड्स दे कैन डू वंडर्स फॉर यू। ये आपके, क्योंकि आपने जिम के अंदर उनसे इज्जत से बात करी थी, ये बच्चे जिम के बाहर आपके एम्बेसडर्स बन सकते हैं, और ऐसे एम्बेसडर्स बन सकते हैं कि आपको फिर लिटरली किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने की जरूरत नहीं है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। ये चलते फिरते मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके। यानी अगर आप इन बच्चों को जिम के अंदर इज्जत दोगे, तो यही बच्चे बाहर जाके आपको मशहूर बना सकता है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप इन बच्चों को जिम में रफली डील करोगे, इनसे बदतमीजी करोगे, सो जिम के बाहर यही बच्चे आपको बदनाम भी कर सकता है। और देखें, रही बात गुस्से की, तो गुस्सा देखें सबको आता है, गुस्सा इंसानों को भी आता है, जानवरों को भी आता है, लेकिन इंसान, उसके पास ये एट्रीब्यूट है, उसकी ये कैपेसिटी है कि वो अपने गुस्से को पी सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, जब भी उसको इंसान कहता है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सही और गलत का फर्क जानता है। तो जितने ट्रेनर्स हैं, स्पेशली बहुत सारे ट्रेनर्स सेलिब्रिटी ट्रेनर्स होते हैं, तो अब आप ये सोचें कि अगर आप जो वीआईपी प्रोटोकॉल आप उन सेलिब्रिटीज को देते हैं, लिटरली अगर उसका आधा भी अगर आपने इन बच्चों को, इन क्लाइंट्स को दे दिया, इनफैक्ट वो जो वॉकिंग क्लाइंट्स होते हैं उनको भी अगर आपने आधा प्रोटोकॉल भी दे दिया, सो ट्रस्ट मी, दीज पीपल विल डू वंडर्स फॉर यू, एंड दैट इज द मेन टेक अवे ऑफ द वीडियो. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.